अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि पढ़ाई के वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो कम से कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकते हैं। मैं आपको आज साइंस पर बुनियाद रखकर उन चीजों के बारे में बताऊंगा, उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। ऐसी बात करते हैं साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और हम इन टेक्निक्स में अपना बहुत ज्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। बच्चे काफी घंटे इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और आज हमें पता चल रहा है कि ये टेक्निक्स बिल्कुल भी काम नहीं करती। मैं आज आपको 4 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमें फौरन छोड़ देनी चाहिए, जिनका पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो हमें इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी देते हैं। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हकीकत में हमें वो चीजें सही नहीं आती। इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, माजी में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे पढ़कर हम बच्चे आसानी से चीजें सीख सकते हैं। और उन रिसर्च पर फर्दर एक रिसर्च की गई, यानी उसको कहते हैं मेटा एनालिसिस किया गया। रिसर्च पर जो साइंसदानों ने रिसर्च की थी, उस तमाम रिसर्च को, पिछले 20 सालों की रिसर्च को इकट्ठा किया और उस पर एक और साइंसदान ने रिसर्च की और फिर उन्होंने देखा कि उन रिसर्च से हमें क्या पता चलता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं डॉक्टर जॉन डेनलॉस्की की तरफ। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं, कैंट यूनिवर्सिटी, कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी के, और इनकी अपनी भी एक कंपनी है जिसका नाम है सोल, उसके डायरेक्टर हैं। और इन्होंने 3 साल रिसर्च की, अपनी टीम ली और सिर्फ इस चीज पर रिसर्च की कि कितनी स्टडीज ऐसी हैं जो कि हमें ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताती हैं जो बच्चों को फायदेमंद है, स्टूडेंट्स को फायदेमंद है, और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और उनकी कौन सी रिसर्च माजी में की गई है जो उनके बारे में बताती है कि ये हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं लेकिन इनका फायदा कोई नहीं है। उन्होंने 3 साल रिसर्च की और उसके बाद 10 टेक्निक्स दी उन्होंने, और उन 10 टेक्निक्स की नंबरिंग की कि कौन सी टेक्निक हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। उनकी ये रिसर्च इतनी ज्यादा शोहरत उसको मिली कि 20,000 साइटेशंस उनकी इस रिसर्च की हुई। 20,000 साइटेशन का मतलब यह है कि 20,000 रिसर्च पेपर्स और किताबों ने उनका हवाला दिया कि उन्होंने ये चीजें, जो कि वो किताबें या वो रिसर्च में जितनी भी रिसर्च के लिए टेक्निक्स की, नहीं वो 10 थी, लेकिन उनमें से कोई भी टेक्निक कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि सिंपल टेक्निक्स थी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और उसकी बेसिस पर जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि 4 चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये वो 4 चीजें हैं जो आज ही आपने खत्म कर देनी है। आपकी जिंदगी में इन 4 चीजों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इससे आप पढ़ते नहीं है, इनसे आप अपना वक्त जाया करते हैं, आप बार बार ये चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग पढ़ाई नहीं कर रहा होता, उन चीजों का लर्न नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहली चीज है हाईलाइटिंग। हम हाइलाइटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं, किताबों को रंग देते हैं, भर देते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि हमें जो जो चीजें हमने हाईलाइट किए हैं, जिनको कलर किया है, वो चीजें हमें अच्छे तरीके से आती हैं। ये हमारी आम सोच है। लेकिन अब ये रिसर्च कहती है कि जितनी रिसर्च माजी में हाईलाइटिंग पर हुई है, वो ये सब इस पर मुत्तफिक हैं कि हाईलाइटिंग से बच्चे को समझ नहीं आती, चीजें याद नहीं होती, चीजें उसकी लर्निंग नहीं होती। तो हम हाईलाइटिंग को बहुत ज्यादा टाइम जाया करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज से आपने हाईलाइटिंग खत्म कर देनी, कभी किसी चीज को हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइटर के कहीं फायदे हैं, एमसीक्यूज में फायदे हैं, लेकिन जब किताब पढ़ते हैं तो ये रिसर्च स्टडीज में कहती है कि किताब पढ़ने में हाईलाइटिंग का कोई अमल दखल नहीं है, कोई बेहतरी नहीं करती हाईलाइटिंग। दूसरी चीज है अंडरलाइनिंग। हम किताब लेते हैं और उसको अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं, हर सफ़े को, हर पेज को, उसकी सतर को हम अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं, पेन से अंडरलाइन, पेंसिल से अंडरलाइन। लेकिन अब ये स्टडी हमें बताती है कि जितनी भी रिसर्च इस चीज पर हुई है कि अंडरलाइनिंग से क्या बच्चों को वो चीज याद रह जाती है जो वो अंडरलाइन करते हैं। जिस तरह हाईलाइटिंग की बात की, तो अब जितनी भी कंट्रोल ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो हमें ये बताते हैं कि बच्चे को वो चीजें याद नहीं रहती जो अंडरलाइन करता है। तो इसलिए अंडरलाइन करने में हम इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी का शिकार हो रहे हैं। हम इस धोखे में जा रहे हैं कि हमें सब पता चल गया, जो मैंने अंडरलाइन किया वो तो मुझे आता ही है, लेकिन हकीकत में वो चीज हमें मालूम नहीं होती और ना ही वो ज्यादा देर याद रहती है। तीसरी चीज है
रीडिंग, री रीडिंग बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। री रीडिंग, हम बार बार चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो चीजें हमें याद हो रही हैं, वो चीजें हमें भूलेंगी नहीं। लेकिन आज की न्यूरो साइंस ये बताती है, आज की दिमाग की साइंस ये बताती है कि रीडिंग से, एक मरतबा आप रीड करते हैं तो चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं, लेकिन अगली रीडिंग से, फिर उससे अगली रीडिंग से, री रीड करने से आपको चीजें याद नहीं होती। ये एक इल्यूजन ऑफ कंपिटेंसी है। तो जब आप एग्जाम के लिए आखिरी दिन पढ़ रहे होते हैं तो वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। बल्कि उससे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले अगर कुछ और टेक्निक से पढ़ा जाए, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जो चीजें आप बार बार रीड कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। अपना टाइम जाया ना करें और री रीडिंग को, किताब को, किसी टॉपिक को बार बार पढ़ना छोड़ दीजिए। बस एक मरतबा पढ़ दिया और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये तीसरी चीज होगी। अब आते हैं चौथी चीज की तरफ और वो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये है कि आपने कोई चीज ली और उसको पढ़ते हुए उसको समरी कर दिया, उसका खुलासा लिख दिया, लेकिन आपने वही चीजें इस्तेमाल की जो उस टेक्स्ट में लिखी हुई थी। आपने अपनी तरफ से ना तो उसको समझने की कोशिश की और ना ही उसमें कोई एडिशन किया। तो आपने सिंपल क्या किया, आपकी आंखों ने तो काम किया कि आपने उसको देखा और जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन आपके दिमाग ने कोई खास काम नहीं किया। तो समराइजिंग करना कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है। कुछ तरीकों से अगर आप समराइजिंग करें, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ किताब को या अपने लेक्चर नोट्स को, क्लास नोट्स को लेकर सिर्फ लिख रहे हैं, वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वही स्टाइल यूज कर रहे हैं और उसको छोटा कर रहे हैं, तो ऐसी समराइजिंग का, ऐसे खुलासे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि इनको आज ही अपनी जिंदगी से निकाल दें, अपने पढ़ने के तरीकों से इनको निकाल दें। इन चीजों के बारे में साइंस ने कह दिया है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ने कह दिया है, और जितनी भी आज तक रिसर्च की गई है वो सब ये कहती हैं कि इन 4 चीजों का तालिबे इल्म की जहानत से और उसकी लर्निंग एबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में ये चीज फॉलो होगी और जो चीजें हम आपको आज की साइंस के बारे में बता रहे हैं, तख्ती ऑनलाइन आज की स्टडीज के बारे में आपको बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। और मैं अब आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें जो बहुत सिंपल है, हम कभी कभी करते हैं लेकिन हमें ज्यादा करनी चाहिए, और उनका फायदा कितना ज्यादा है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन 4 चीजों को आपसे छोड़ दें।